आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जैसे रात दिन भी लुटाऊं तो ये कम नहीं होती है, लुटाने वाले की कम नहीं होती है, और जिस पर लुटाई जाए उसका तो जीवन निहाल हो जाता है। मुरझाए फूलों पर तो भंवरा भी नहीं बैठता है, खिले हुए फूलों पर जहां आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आएगी ये मुस्कुराहट, आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा करेगी ये मुस्कुराहट, आपके संबंधों की मधुरता को बढ़ाएगी ये मुस्कुराहट, वहीं आपके जीवन को निहाल करने की मुस्कुराहट। दुनिया के बड़े से बड़े किसी एक्टर को, अभिनेता को या अभिनेत्री को मिला खुला चैलेंज, खुला चैलेंज, जो 9 रस जरा जरा देर में अपने चेहरे पर ला करके दिखाने की शक्ति रखते हैं। जरा मैं वीर रस, जरा मैं करुण रस, जरा मैं रौद्र रस, जरा देर में कैसा रस, कभी कैसा रस, कभी कैसा रस, कभी कैसा रस, जरा जरा देर में अपने चेहरों पर भावों को बदल करके दिखा सकते हैं। मेरा खुला चैलेंज है उनको, क्रोध करते हुए कोई मुस्कुरा के दिखा दे, अभिमान करके कोई मुस्कुराता हुआ दिखा दे, अंदर बदले की आग जल रही हो मुस्कुराता हुआ दिखा दे। दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता और अभिनेत्री को भी खुला चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की दुनिया के किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की हिम्मत नहीं हो सकती। ये मुस्कुराहट ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष तपस्या करके भी क्रोध किया हो सकता है, उनके बदले से मन से भी बदले की भावना पता नहीं दूर हुई या नहीं हुई, कह सकते हो। वो भी ईर्ष्या की आग में जलते रहे, हो सकता है। वो भी द्वेष की आग में जलते रहे, हो सकता है। लेकिन मुस्कुराने वाला, स्वाभाविक मुस्कुराने वाला, एक मधुर प्यारी वास्तविक मुस्कुराहट रखने वाला, दावे से कह रहा हूं क्रोध नहीं कर पाए, अहंकार नहीं कर पाए, बदले की आग में नहीं चले, क्योंकि शर्त यह है कि नष्ट नहीं होनी चाहिए बाई बीइंग प्रेजेंट ऑलवेज। क्योंकि गुस्सा आता है तो ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है भाई। अभिमानी आदमी यूं करके बैठेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी नहीं, हरि बोल। ज्यादातर लोगों से पूछो मियां रोते क्यों, बोले सूरत ही ऐसी, हरि बोल। जब देखो चेहरे पर पता नहीं अजीब सा भाव रहता है, ना जोश है, ना खुशी है, ना उल्लास है, ना लगन है, ना मुस्कुराहट है, ना मस्ती है, ना सुरूर है। किसी शायर ने कहा था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं, चेहरा लटका के बैठे हो। हाँ, इतना सतर्क करूंगा, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जरूर सतर्क करूंगा कि हर एक को देख करके मुस्कुराने की कोशिश न करना। बीच में अपवाद स्वरूप कहूंगा, हो सकता है सामने माने व्यक्ति के मन में आपके प्रति कोई गलत भावना पैदा हो जाए। आप हर एक को देख करके अंदर स्वाभाविक मुस्कुराहट रखना, लेकिन हर एक को देख करके जैसे तैसे मुस्कुराना सामने वाले के मन में आपके प्रति कोई गलत भावना पैदा कर सकता है, कोई भ्रांति पैदा कर सकता है, कोई बहम पैदा कर सकता है। क्यों? अरे बोल, जहां पर तुम्हारा हंसना असभ्यता लगता हो, जहां पर तुम्हारा हंसना मुस्कुराना धृष्टता लगता हो, वहां पर तो नहीं, वरना हमेशा मुस्कुराना सीख लो। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई है खजाना तो मेरी नजर में है मुस्कुराना। बस मुस्कुराना, हर हाल में मुस्कुराना। परमात्मा की कृपा से आपको वो सच्ची मुस्कुराहट मिल सके, खाली चेहरे पर नहीं, अंदर भी आपके वो हंसी खुशी आ सके। जहां मैं आपके प्रति शुभ कामना करता हूं, वहीं आपका आवाहन भी करता हूं कि अंतरात्मा से निष्पक्ष विचार भी करते रहिएगा कि अंदर कोई आग तो नहीं जल रही है आपके। और जोर से बोलो, और तुम किसी को जलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे।
किसी को जलाओगे तो जले बिना तुम भी नहीं बच पाओगे, किसी को सताओगे तो तुम भी सते बिना नहीं रह पाओगे, किसी को दुख दोगे तो सुखी तुम भी नहीं रह पाओगे। कोशिश करना किसी के मुस्कुराहट में बाधा भी मत डालना, तुम्हें मुस्कुराहट अपने आप में, तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार रहे। किसी हंसते खेलते को रुलाने की कोशिश मत करना, जो मैंने आपको रात को कहा था। याद कीजिए, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को अगर रुलाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया ना होता, मुस्कुराहट होती, मस्ती होती, सुरूर होती। मैं यहां पर कोई जन्मदिन मनाने नहीं आया, मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि जो संदेश मिल रहा है मैं और आप सब जीवन में अपना लें तो हम सबका जन्म सार्थक हो जाए। सार्थक है उसका जन्मदिन मनाना जिसने अपने एक एक क्षण का खाली भोग नहीं किया है, उपभोग नहीं किया है, खाली उपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं किया है, अपने जीवन के एक एक क्षण का, अपने साधनों का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की कोशिश की है। सार्थक है उसका जन्मदिन मनाना, कोई बुराई नहीं। बाकी लोग तो अरे अफसोस करिए, जिंदगी का एक साल तुम्हारा और कम हो गया है, ये खुश होने की बात है। उम्र बढ़ गई है हमारी, बढ़ नहीं गई, एक साल और कम हो गई। अरे जोर से एक साल और जीवन का अनमोल कम हो गया है। इसलिए मैं भारतीय संस्कृति में कहा करता हूं, बड़ा सुंदर विधान था, दीप जला करके इन पर्वों को मनाया करते थे, दीप प्रज्वलन के साथ मनाया करते थे। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती, यज्ञ करते थे, यज्ञ की अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना, कभी जीवन को पतन की ओर ना ले जाना, ये दिव्य संदेश देते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की तरह नहीं कि खुद अपने हाथों पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करें, मोमबत्तियां जलाएं, हैप्पी बर्थडे, नकल भी की तो पूरी नहीं की हमने, नकल को भी अकल की जरूरत होती है। मैं किसी की संस्कृति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे नाज है अपने भारत की संस्कृति पर, और भारत पर विचार करोगे तो आपको भी हो जाएगा। मुझे तो वहां से भी जो अच्छाई मिलती है मैं लेने में कभी संकोच नहीं करता। वहां पर भी मैंने देखा जब दीप जलाए जाते हैं तो कोई 25 वर्ष का होता है तो 26 जलाते हैं, 25 को बुझा देते हैं, एक को रोक लेते हैं। अगर उसी तरह से आपको मनाने की आदत जल्दी से न सुधरे, मैं विरोध नहीं करूंगा, जबरदस्ती थोपता तो मैं कुछ हो ही नहीं। एक जलाना और संदेश लेना कि जीवन के 25 वर्ष तो हमने अंधकार में धकेल दिए, कम से कम अभी जो नया आने वाला है इसे तो प्रकाशित कर ले, इसे तो हम ज्योतिष की शरण में तो बहुत चले जाते हैं, अपने भविष्य के लिए चिंतित होकर के। मजा आ जाता अगर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की कोशिश करते, ज्योतिष के गुलाम बनने की बजाय जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की कोशिश करते, तो वास्तु कला का गुलाम बनने की बजाय जीवन जीने की कला अगर सीख लेते तो मजा ही कुछ और होता। ये रोज रोज नग बदलने की बजाय, अंगूठियां बदलने की बजाय अपने रग रग में एक दिव्य संदेश भर लेते, मजा ही कुछ और। ये कितना बदला होगा आपने, लेकिन कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन दिव्य संदेश अगर अपना करके मेरे वेदों का, मेरे ऋषि महर्षियों का, मेरे चिंतकों का, मेरे संतों महापुरुषों का, सदगुरुदेव का, मेरे ग्रंथों का अगर अपना लिया होता, उतार लिया होता, खुद को बदल लिया, अगर गलत है तो सब कुछ बदल जाता, नहीं संवर जाता। ये भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित, परम सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता।
दुर्भाग्य का रोना फिर रोना ना पड़ता तुम्हें, भिखारी बन करके किसी को हाथ हस्तरेखा दिखाने की आवश्यकता ना पड़ती तुम्हें। खुला चैलेंज करना, ए मानव अपने भाग्य का निर्माता तू स्वयं है। चाह तेरे जागते ही सब कुछ जाग जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन अगर तुम जन्मदिन मनाते हो, तुम्हें कभी मां की याद नहीं आती। अगर है तो सबसे पहले उसके चरणों में झुकने को मन नहीं करता तुम्हारा, क्योंकि ये मां देवी स्वरूपा मां अगर न होती, ये अगर राक्षसी बनकर के एबॉर्शन करा चुकी होती तो आज हम दुनिया में ना होते। ये राक्षसी बनकर के अगर भ्रूण हत्या करा चुकी होती तो हम इस दुनिया में ना होते मेरे प्यारे बच्चे। वो देवी बनी रही, भगवान का रूप बनी रही, पवित्र भावनाओं से ओत-प्रोत रहती रही। एक नए सांसारिक प्राणी को उसने जन्म दिया है, उसकी याद क्यों किया है? मेरे देश की तो संस्कृति ही मातृ प्रधान संस्कृति है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातृप्रधान संस्कृति है मेरे देश की। मदरलैंड सबने कहा होगा, मातृभूमि अपने वतन को सबने कहा होगा, लेकिन अपने देश के नाम के साथ मां शब्द जोड़ने वाला मेरा इकलौता भारत हो सकता है। भारत माता की जय। जहां नदियों में भी मां के दर्शन किए जाते हैं, जहां तुलसी जैसे पौधों में भी मां के दर्शन किए जाते हैं, जहां शक्ति स्वरूपा हम भगवती को देखते हैं तो मां के दर्शन होते हैं। जहां लोग पशु जिसे मानते थे, काट काट करके खाने में भी जिन्हें शर्म नहीं आती थी, यहां पर उस गहू को भी मां के रूप में देखा जाता है। लोगों ने तो किताब के पन्ने समझे होंगे, लेकिन हमने तो गीता को भी मां कहा है। उस गीता को मां का रूप कहा। गुरु ग्रंथ को सदगुरु जो अनंत माताओं से भी अधिक ममता रखता है, उस मां का स्वरूप है। गुरुद्वारे में भी जाओ तो सबसे पहले जब अरदास में क्या बोला जाता है? प्रथमे भगवती सिमर कहते हैं, हरि बोल। प्रथमे भगवती से भगवती, हरि बोल। जन्म देने वाली मां, जिस पर रहते हैं हम, वो पृथ्वी मां। जहां हमारा जन्म हुआ है वो मातृभूमि मां, मेरी भारत मां। गायों की दशा के लिए महाराज जी आप क्या कर रहे हो? अरे गायों के लिए तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो भारतीय संस्कृति के इन महान धरोहरों के महत्व को समझने की आवश्यकता है। खाली गंगा, गीता, गायत्री, गाय, गोविंद, गुरु, अगर इनका महत्व समझ करके अपनाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये संरक्षित हो जाएंगे तो तुम संरक्षित हो जाओगे। जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की तुम रक्षा करोगे, बदले में तुम्हारी रक्षा होगी। इतना याद रखना। तुम गंगा की रक्षा करोगे, तुम गीता की रक्षा करोगे, तुम गाय की रक्षा करोगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, तुम उसकी रक्षा नहीं कर रहे, अपनी रक्षा करवा रहे। गाय किसी की गुलाम नहीं है। मैं एक नया चिंतन आपको देना चाहता हूं, इसे ठीक से अपनाइए। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यजनक है, चिंता का विषय है, भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में गायों की दुर्दशा और गौओं की हत्या रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, लेकिन बेचारी गाय मत कहना, ये तो तुम्हारा बेचारापन खत्म कर सकती है। गाय के पास तो वो कुछ है, अगर तुम उसे ठीक से रखो
वो अपनी भी पालना कर सकती है और तुम्हारे परिवार का भी पालना कर सकती है। तुम्हें खाद नहीं लेनी पड़ेगी, तुम्हें दूध मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या। आज अगर उसका मूत्र भी लोग बेच करके लोगों को रोग विमुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी जेबें को भर रहे हैं। ये तुम्हारे आश्रित नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम इसका ध्यान रखो तो तुम्हें भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर सकती है। ये मेरी गौ इतना कुछ दे सकती है, इतना कुछ दे सकती है और देती रही है, देती आ गई। बड़ा प्यारा है ये मां शब्द। कोई भी किसी का जन्मदिन मनाए ना तो मां शब्द की स्मृति अगर नहीं आती है तो अधूरा है। मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। विश्व की तमाम भाषाओं में जिसके गीत काव्य लिखे गए हो वो तुम्हारे घर में है। संसार में सबकी उपमा दी गई होगी, लेकिन जिसकी उपमा देने की सामर्थ्य किसी की नहीं हुई वो तुम्हारे घर में है। हरि बोल। अवतारों ने भी जिसकी सेवा और आज्ञा पालन करके एक आदर्श स्थापित किया हो वो तुम्हारे घर में है। सागर से भी गंभीर, हिमालय से भी ज्यादा ऊंची, आसमां से भी ज्यादा असीम जो है वो तुम्हारे घर में है। पता ही नहीं तुम। हरि बोल। सोचो जरा कौन है वो, सोचो ना, जोर से बोलो ना। अगर मैंने पहले पूछा होता तो कहते इतना सब सुनने के बाद तो चलो, इतना सब सुनने के बाद भी अगर समझ जाओ, घर घर की शोभा है, घर घर का कहना है मां। परिवार में हमेशा बहता रहे प्यार का झरना है। प्रेम, सौम्यता, संस्कार, मृदुता, वात्सल्य, दया, सुहृदता, ममता, सरलता, स्नेहलता, मधुरता, मिठास, अपनापन, उदारता, सहनशीलता, विशालता और क्षमा के कहीं दर्शन करने हैं, बस मां को देखो। देख लेना मां को। मेरे देश भारत जैसे देश में आज वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई मांग शर्मनाक है। जिन मां बाप ने तुम्हें अपने रहते हुए अनाथालय में डाला हो, अपने पास शक्ति और सामर्थ्य पालना करने की रहते हुए भी तुम्हें अनाथ आश्रम में डाला हो, उनको तो वृद्धाश्रम में डालना, वरना ये घोर अपराध करने की कोशिश मत करना। जिन्होंने अपने रहते हुए, अपने सामर्थ्य रहते हुए तुमको अनाथालय में डाल दिया हो, बचपन में डाला उसने। अगर उसने तुम्हें अनाथालय में नहीं डाला है तो तुम उस वृद्धाश्रम में डाल करके ये महान घोर अपराध कर रहे हो। उसकी सेवा के मिले हुए अवसर से वंचित रहने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो है मां, जिसकी कोई सीमा नहीं है वो है मां, जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श न करे वो है मां। परमात्मा, महात्मा, मां, इन सबको पाने की मां सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहली गुरु है तुम्हारी मां। बशर्ते कि वो मां बनी रहे, उन संस्कारों को अच्छे अपने जीवन में अपना करके तुमको देने की कोशिश करती है। जिसके एक क्षण का तुम कभी कर्जा उतारने की सामर्थ्य नहीं रखते हो, जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जिसने तुम्हें जन्म दिया था। कितनी माताएं तुम्हें जन्म देते देते मृत्यु का ग्रास बन जाती है, उसका अगर निरादर करते हो तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 किलो
वजन तुम 24 घंटे अपने हाथ में उठा के दिखा दो, 2 किलो वजन तुम 24 घंटे लगातार नहीं उठा सकते हो, लेकिन 9-10 महीने तुमको इतने भारी तुमको अपने अंदर उठा करके चलती रही। उसका जिसने गर्भ में भार उठाया, जिसने जन्म देने के बाद गोदी में, सीने पर, कंधे पर, पीठ में और तुम्हारे जीवन के लालन पालन का भार बनाया, अगर वो वृद्ध बनकर के तुम्हें भार लगते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। ये पहली सीढ़ी है, इसे मत छोड़ बैठना कभी। नीचे तलहटी को छोड़ करके और एवरेस्ट की चढ़ाइयां चढ़ने की कल्पना करते हो तो मूर्खता है तुम्हारी। तुम्हारी यात्रा तलहटी से ही शुरू होगी, याद रखना। तब तुम ऊंची से ऊंची चोटियों को भी छूने की सामर्थ्य रख सकते हो। अरे ऊपर जिसका अंत नहीं है उसको कहते हैं आसमां। ऊपर जिसका कोई अंत नहीं है उसको कहते हैं आसमां, और यहां जिसका कोई अंत नहीं है उसको कहते हैं मां। बचपन में गोद देने वाली को दगा देने वाले मत बनना मेरे बच्चों। तुम्हें क्या क्या देने वाली को दगा देने वाले मत बनना बच्चों। बहुत कम शब्दों में मां के शब्द के बारे में कुछ कहूंगा मैं, बहुत कम शब्दों में। श्रद्धा चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिनके माता पिता सामने हैं वो तो उनकी सेवा करें, लेकिन तुम श्राद्ध करते हो जो तुम्हारी नहीं। ये श्राद्ध जानते हो किस शब्द से बनाए? ये श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना है। आप श्रद्धा व्यक्त करते हैं उन बुजुर्गों के प्रति। मरने के बाद तो श्राद्ध करो और जीते जी इनके प्रति श्रद्धा न रखो, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ विचार करो। जिनके बेटों के जन्म पर मां बाप ने खुश होकर के हंसते हंसते लड्डू और पेड़े बांटे थे, आज वो बुजुर्ग हो गए तो बेटे काना फूसी करके उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी को तू रख, पापा को मैं रखूंगा, 15 दिन तू रख। 15 जिन्होंने तुम्हारे पैदा होने पर खुश होकर के लड्डू और पेड़े बांटे, वो आज बुजुर्ग हो गए तो आपस में काना फूसी करके उनको बांटने की कोशिश करते हो। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मां, पहले तू, आंख में आंसू आते थे तो तू याद आती थी। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, ए मां, जब पहले आंसू आते थे ना किसी भी वजह से तो तू याद आती थी। मां, मम्मी करते थे, नहीं बोलो। जब पहले आंसू आते थे तो तू याद आती है, अब तू याद आती है तो आंसू आते। इतना पूछ लेना अपने मां बाप से, आप कैसे हो? मां तुम कैसी हो? पिताजी कैसे हो? कुछ ना करना, तुम कुछ मत करना अगर तुम इस लायक नहीं हो तो। कुछ करने लायक नहीं हो, दावे से करो, बस इतना पूछ लेना है। ए माता जी आप कैसे हो? ए पिताजी कैसे हो? सोच लेना उनके दिल को सब कुछ मिल गया। मंगल सूत्र बेच करके ही तुम आप बड़ा करने की कोशिश करती है, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। अपना सुहाग चिन्ह भी बेच करके तुम्हें बड़ा करने की कोशिश। उन मां बाप को अपने घर से निकाल करके अमंगल को जन्म देने की कोशिश मत करना। बंटवारा जब होता है ना घर का, जमीन जायदाद का, हर वस्तु पदार्थ का, सब कुछ बांटते हो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन दुख उस समय होता है सब कुछ एक एक तिनका बांटते हो, लेकिन एक चीज में बड़े उदार नजर आते हो। वो चीज है तो मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, लेकिन माँ बाप तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले, इसमें बड़े उदार नजर आते हो। ऐसी उदारता मत रखना। एक माँ बाप के लिए उदार हो, बस लड़ो, मेरे पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे। ये सेवा का अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, ये सेवा का अवसर मैं अपने हाथ से। मैं दावे से कह रहा हूं, जो मस्ती आंखों में है मदिरालय में नहीं है। अमीरी दिल की किसी महालय में नहीं है।
शीतलता पाने के लिए कहां भटकता है मानव? जो मां की गोद में है वो हिमालय में नहीं है। जो मां की गोद में है वो शीतलता तो हिमालय में भी नहीं। मां बाप को सोने चांदी से मत जड़ना, चलेगा। हीरे जवाहरात से मत तोलना, चलेगा। उनको खजाने मत सौंपना, चलेगा। लेकिन उनका दिल जले ये नहीं चलेगा। उनका अंतर अगर तुम्हारी वजह से आंसू बहाए दुख के, ये नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। जब तू छोटा था ना, कितनी बार तूने अपने माँ बाप को गीला किया, याद है तेरे को? आज मैं कोई और प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, तुम्हारे जीवन की वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं, जो घर घर में देख रहा हूं। आप कितनी श्रद्धा से सुन रहे हो इतनी देर से? बस 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट। बचपन में तुमने कितनी बार अपने माँ बाप को गीला किया? बोलो, किया ना? कल्पना करो, कम से कम बड़े होकर के उनकी आंखों को दुख में गीला करने की कोशिश करता। कितनी बार भिगोया है उनको, लेकिन दुख में उनके आंसुओं को, उनकी आंखों को भिगोने की कोशिश मत करो। याद रखना, बेटी जब घर छोड़े और बेटा मुंह मोड़े तो कौन ऐसा है जिसका दिल न रो पड़े? बेटी जब घर छोड़ती, अपने हाथों से जब विदा होती है, और बेटा जब मुंह मोड़ता है, तो दुनिया का कोई माँ बाप नहीं जिनका दिल ना रो पड़े। बेटी तो सुखी सुखी अपने घर को जाए, चलेगा, लेकिन तुम मुंह मोड़ने की कोशिश मत करो। मां और क्षमा दोनों एक हैं, क्योंकि माफ करने में दोनों नेक हैं। कहां तक मां की महिमा गाऊं? पुराने जमाने में कहते हैं, एक आशिक, झूठा आशिक, दिखावटी प्यार के चंगुल में अपनी मासूका के कहने पर अनर्थ कर बैठा। बहुत प्यार करता हूं तेरे से, अगर मुझसे प्यार करता है ना तो जा अपनी मां का कलेजा उठ कर निकाल के ला। ये झूठी कहानी हो या सच्ची, मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा। वो निर्लज्ज, वो बेशर्म, वो मूर्ख व्यक्ति गया, चाकू उठाया, मां का सीना फाड़ा और उसका कलेजा निकाल के चल दिया। अपनी प्रेमिका की ओर जा रहा था। कहते हैं रास्ते में ठोकर लगी तो मां के दिल में से आवाज आती है, बेटा चोट तो नहीं लगी है, बेटा चोट तो नहीं लगी। निकला हुआ कलेजा भी जिसका तुम्हारे सुख की कामना करता हो, उस मां को कभी सताने की कोशिश मत करना, उस पिता के हृदय में दुखी मत करना। मां बाप की सच्ची विरासत अगर तुम चाहते हो ना, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, धन खजाने नहीं है, बल्कि उनसे जो प्रामाणिकता मिले, उनसे जो पवित्रता मिले, उनसे जो अच्छे संस्कार मिले, उनको अपने जीवन में संजो करके रखना, इससे बड़ी धरोहर। बचपन में मां ने तुझे पाला और बुढ़ापे में यदि तूने उसे न संभाला ना, तो याद रखना तेरे भाग्य में ऐसी भड़केगी ज्वाला कि तू कहीं भी शांति नहीं पा सके, कहीं भी शांति नहीं पा सके। जिस मां ने तुझे बचपन में पाला, बुढ़ापे में अगर तूने उसे नहीं संभाला, तो इस भाग्य में ऐसी भड़केगी ज्वाला, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। मुझसे कोई कथाएं नहीं होती है बच्चों। बचपन में यदि तुम अपने बच्चों से मान सम्मान चाहते हो तो तुम्हारे माँ बाप भी चाहते हैं, तुम आदर चाहते हो तो तुम्हारे माँ बाप भी चाहते हो, तुम तिरस्कार और उपेक्षा नहीं चाहते हो तो तुम्हारे बुजुर्गों को भी अच्छी नहीं लगती होगी। मान सम्मान, प्यार, अपनापन, सेवा, ये सब चाहते हो ना, तो तुम भी अपने माँ बाप की और बड़े बुजुर्गों की करना शुरू कर दो। एक पंक्ति में कहूं कि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हारी आत्मा को बुरा लगे वो व्यवहार कभी किसी से भी ना करना, और खास तौर से अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों से। मंदिर में जाता है, मां को तो बड़ी लाल लाल रंगीली चुनरी उड़ाता है। अरे बोल, मेरा कोई विरोध नहीं, मैं भी चढ़ा देता हूं, मौका लगता है तो उसी की दी हुई, लेकिन उसको तो चुनरी भी चढ़ाए, उसको तो चूड़ियां भी पहनाए,
उसको तो पाजेब भी पहना है, उसको तो हार भी पहना है, उसको तो मुकुट भी पहना है, और अपनी मां का दिल जलाए वो मां कभी खुश होने वाली नहीं। वहां तू जय माता दी सारी रात गाए, और घर में आकर के अपनी मां को सताए, अपने पिता को सताए, अपने बुजुर्गों को सताए, यह हरगिज भी स्वीकार नहीं होगा। जिन्होंने तुम्हें बचपन में बोलना सिखाया है, बड़ा दुख होता है कई बार उनकी बोलती बंद करते हो। पापा चुप हो जाओ, आप नहीं जानते आजकल का जमाना क्या है। प्लीज आप चुप होकर मैं अपने आप संभाल लूंगा। जाओ जाओ, बोलती बंद करते हो। ये वही है जिन्होंने तुझे बोलना सिखाया था, चलना सिखाया था, व्यवहार सिखाया था। बहुत अच्छे आदरणीय हैं अगर अच्छे संस्कार भी सिखाए। जब तूने पहली श्वास ली थी इस दुनिया में, तो बता सबसे पहले तेरे पास कौन था? बता ना, बोल। सबसे पहली जब श्वास तूने इस दुनिया में पृथ्वी पर आते ली थी, कौन था तेरे पास? जोर से बोलो ना। ये मां शब्द बड़ा प्यारा है। कन्हैया कहता है माखन मुझे अच्छा नहीं लगता है, माखन का भूखा नहीं हूं, माखन में भी मां शब्द आता है, इसलिए अच्छा लगता है। दुनिया में जब पहला सांस तूने इस पृथ्वी पर लिया था, सबसे करीब तेरे मां थी, और जब वो आखिरी सांस ले अगर तू उसके पास प्यार से, सम्मान से, आदर से सहलाता हुआ ना हो। पत्नी मनपसंद की मिल सकती है, दो पंक्तियां हो। पत्नी तुम्हें मनपसंद की मिल सकती है, मित्र तुम्हें मनपसंद के मिल सकते हैं, दुनिया के हर रिश्ते तुम्हें मनपसंद के मिल सकते हैं। जो तुम चाहो बनाओ, न चाहो तो मत बनाओ, लेकिन मां तुम्हें अपनी मनपसंद नहीं मिलेगी। जो मिल गई है मिल गई है। सोच लो वो परमात्मा ने दी है। परमात्मा की दी चीज का अपमान मत करना, तिरस्कार मत करना। मेरी तरह की पत्नी की भावनाओं की कदर मत करना, जरूर करना। वो भी अपने मां बाप को छोड़ करके तेरे घर में आई है, सबको ठुकरा करके तेरे को अपना बनाया है, उसका भी तिरस्कार मत करना, उसकी भावनाओं की कदर करना। लेकिन कभी कभी जो करता है उसके पीछे मनपसंद से कभी ना मिल सकने वाली मां का कभी तिरस्कार मत करना। अपने घर के बाहर मातृ छाया लिख देते हो, अपने घर के बाहर पितृ छाया लिख देते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उस घर में उनका साया भी ना पड़ने दो, अपने घर में उन्हें प्रवेश भी ना करने दो, अपने घर में रख करके उनकी सेवा भी ना करो, तो नाम मिटा देना, दिखावा मत करना। उस घर का तो नाम पत्नी छाया रखना, कभी मातृ छाया या पितृ छाया मत रखना, जिसमें छाया भी ना पड़ने दो अपने माँ बाप। हरि बोल। 5 बेटे। अब तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई, मैं खुद कहता हूं जनसंख्या पर कंट्रोल करो, नियंत्रण बहुत आवश्यक है, विस्फोटक स्थिति। लेकिन 5 बेटे उसने गर्भ में रख के दिखा दिए। लेकिन 5 बेटों के 5 फ्लैटों में, 5 बेटों के 5 मकानों में आज वही मां बाप नहीं समा पा रहे। वाह वाह, मुझे तो देख के लगता है लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कभी। ये वो भारत देश है जहां पर कभी श्रवण कुमार हुआ करता था। कम से कम तुम इस प्रश्न चिन्ह को लगाने में सहायक बनने वाले कौन बनेगा? जो मां 5 बच्चों को अपने पेट में रखे, वो 5 फ्लैटों के अंदर ना समा पा रही है। वाह, हरि बोलना। बिना मां का घर और मां के बिना घर, ये दोनों बहुत ही कारुणिक स्थिति है, बचना इनसे। हरि बोलना। भगवान को भी लगता है जब साकार रूप धारण करने का मन आया था तो उसने मां का रूप धारण किया था। अगर तुम महात्मा का आशीर्वाद चाहते हो, सदगुरु रूपी मां का आशीर्वाद चाहते हो, उस परमात्मा की कृपा चाहते हो, गंगा इत्यादि मां की कृपा चाहते हो, इन सब का अनुग्रह चाहते हो, तो अपने जन्म देने वाले मां बाप का भी पहले सत्कार करना सीखो। हर पूजा अधूरी है, हर पूजा अधूरी है। सबसे पहले पूजा की जाती है गणेश की।
शायद इसीलिए बताने के लिए, ऐ बच्चों, जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो वो पूजा के लायक मालूम है कैसे बने? ये गणेश ने भी खाली अपने माता पिता की परिक्रमा दे करके उनको सम्मान दिया था और भागते रहे सारे तीर्थों पर। इन्होंने सारे तीर्थों को उनके चरणों में माना था। आज उनकी सबसे पहले पूजा हो रही है, उनका सबसे पहले सम्मान हो रहा है। अरे उन देवताओं की पूजा और सम्मान करने वालों, कभी तुम भी माँ बाप का सम्मान करना सीखो। बहुत नहीं कह रहा, ये सब प्रेरणा देती है, अपना लेना। किसी को दुख में देखो तो मत मुस्कुराना, किसी को मुसीबत में देखो तो मत मुस्कुराना, किसी को संकट में देखो तो मत मुस्कुराना, कहीं आग लगी हो तो मत मुस्कुराना। लेकिन अगर तुम्हें अपनी हर घटना में स्वाभाविक मुस्कुराना आ गया है, तो जिन आगों की हम चर्चा कर रहे थे, जो सब जला के खाक कर देती है, वो क्रोध की आग, वो द्वेष की आग, वो ईर्ष्या की आग, वो बदले की आग, तुम्हारे दिल को नहीं जला पाएगी। बच जाओगे और बच जाओ। बाहर तो शांति मिल गई, अद्भुत आश्चर्य नजारा परमात्मा ने कहलवाया था, आपके विश्वास का चमत्कार था। कल भी कितनी शीतलता थी और रात को तो ऐसा बरसा, अरे बोल, कोई उम्मीद भी नहीं थी, शांति दे गया। आज भी बादल है चारों ओर, टेंट की भी आवश्यकता उतनी नहीं पड़ रही है। बाहर तो शीतलता हो गई और हो जाएगी और हो जाएगी, फिर कह के जा रहा हूं। लेकिन इस संदेश को अपना लोगे तो तुम्हारा अंदर भी शीतल हो जाए। सुखी बसे संसार से, दुखिया रहे न को, यह है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र। सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, हंसता खेलता वातावरण हो, सर्वत्र शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। इसी कामना के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय काफी हो चुका है। आज तो समय की पाबंदी का पालन करने वाला आपके प्यार में वो हरि चैतन्य भी समय को भूल चुका है। शायद कल्पना कर रहा हूं 1:30 है, 12:30। हरि बोलना, अच्छा हरि बोलना, फिर तो जोर से बोलना, अरे और जोर से बोलना। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावनाएं, धन्य है आपकी श्रद्धा। हाथ जोड़ करके बस एक प्रार्थना जरूर करूंगा। संपूर्ण विश्व आज बहुत ही भयावह संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हम सबका एक पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम सभी समस्त प्रकार की संकीर्णताओं को और मतभेदों को भुला करके आपसे प्यार, एकता और सद्भाव को निरंतर बढ़ावा देते हैं। विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा प्यारा भारत। पीछे आप लोगों ने सुना होगा यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में जब आपके इस लाठी वाले भैया ने शांति के संबंध में संदेश दिया, मौका मिला मुझे, जहां अनेक धर्मों के लोग, आदरणीय लोग बैठे हुए थे, बस मैंने इतना ही कहा था कि मैं किसी संस्कृति का तिरस्कार नहीं करता हूं, किसी का अनादर नहीं करता हूं, बल्कि सबका सम्मान करता हूं। लेकिन आज आदमी अशांत है,
विश्व शांति के अग्रदूत इस भारत तक में अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। ऐसे में स्वार्थी आदमी क्या सोचता है, बस परमात्मा मैं बहुत अशांत हूं, मुझे शांति मिल जाए, करीब हो जाए। कोई अच्छा चिंतन रखेगा तो कहेगा मेरे घर में बड़ी अशांति है, शांति हो जाए। और कोई ऊंचा चिंतन रखेगा तो कहेगा हमारे मोहल्ले में बड़ी अशांति है, यहां शांति हो जाए। और कोई ऊंचा चिंतन रखेगा तो कहेगा हमारे जिले में, हमारे राज्य में, हमारे देश में बड़ी अशांति है, यहां शांति हो जाए। परमात्मा कोई अगर बहुत ऊंचा चिंतन रखेगा तो इतना कह सकता है कि ऐ परमात्मा कृपा करना सारी दुनिया में शांति हो जाए। लेकिन देखो मेरे भारत की संस्कृति को देखो, मैंने सब महापुरुषों को अपने भारतीय संस्कृति का जब दर्शन कराया, सम्मान करते हुए और क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि इससे ऊंचा चिंतन अगर कोई बता देगा, हरी जतन उसका गुलाब। अर्वाचीन संदेश, सनातन संदेश मेरी भारतीय संस्कृति का क्या चला रहा है? ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। जो पृथ्वी में शांति चाहती है, अंतरिक्ष में शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति हो जाए, ऐसा चाहती है। चैलेंज करके कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। मत भागो इस संस्कृति से दूर, अंधे होकर के पाश्चात्य संस्कृति की ओर मत दौड़ो। वो लोग इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस की बात छोड़िए, अभी जब मैं पूरे यूके में जगह जगह पर घूम रहा था, मेरे साथ थे लोग, मैंने कभी इतनी उम्मीद नहीं की थी। कार्यक्रमों में तो मिलना अलग बात है, लेकिन सड़कों से भी जब निकल रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं उन्हें क्या लग रहा था। ओ मॉम, जीसस इज गोइंग, जस्ट सी, ओ मॉम, ट्रॉलियों में लेकर के जिनको जा रहे हैं। रुक जाओ। जो मेरे साथ थे उनसे पूछिए, 80% लोग अभिवादन करने वाले अंग्रेज लोग। ये मेरा सम्मान नहीं, ये मेरी भारतीय संस्कृति का और मेरे भारत का सम्मान है, जो होता रहा था, हो रहा है और आगे भी होगा, जिसे रोकने की सामर्थ्य दुनिया में किसी की नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब कहते हैं ना कि हमारे महाराज जी जब बोलेंगे, अब हमारे कहते हो मेरा दिल इतने में खुश हो जाता है, हमारा शेर दहाड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब? एक क्यों दहाड़ के बोलता है? यहां पर कहीं कमजोरी नहीं है, कोई कमियां नहीं है, इस संस्कृति में कोई सुराख नहीं है जिन पर कोई उंगली उठा सके। इसलिए बड़े नाज के साथ मैं बोलता हूं और तुम भी समझ जाओगे तो बड़े नाज के साथ। बहुत महान है मेरे भारत की संस्कृति, बहुत अमूल्य है मेरे भारत की संस्कृति। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कितने आक्रमण हुए, कितने हो रहे हैं और पता नहीं कितने होंगे, पर हम निर्भीक हैं, निश्चिंत हैं। ना इसको कोई नष्ट कर सका था, ना कर पा रहा है, ना कर पाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि सूर्य के सामने बादल आ सकते हैं, कोहरा आ सकता है, थोड़ी देर के लिए उसके प्रकाश को मंद कर सकता है। अब संतों महापुरुषों की भी आलोचना कर दो, निंदा कर दो, उनके लिए बकवास कर दो, थोड़ी देर के लिए एक वातावरण में एक अजीब सा वातावरण बन जाएगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं। जब सूर्य प्रचंड किरणों से
उदय होकर के सामने आएगा। किसी बादल की, किसी कोहरे की ताकत नहीं जो उसके सामने टिक जाए। बस सूर्य ही सूर्य होगा, प्रकाश ही प्रकाश। वो है सत्य, झूठ के पैर नहीं होते हैं और सत्य कभी कपकपाता नहीं होता। सच को जीवन में अपनाना। सच है मेरा परमात्मा, सत्य है अहिंसा, सत्य है मेरे देश की संस्कृति, सत्य है परोपकार, सत्य है महापुरुषों का संदेश। इसे अपना लेना, फिर पुरुष नहीं रहोगे, सत्पुरुष बन जाओगे। तुम्हारा जीवन भी कितना महान हो जाएगा, कितना दिव्य, कितना ऊंचा, कितना आदर्श हो जाएगा, सोच भी नहीं पाओगे। हरि बोल। और सबसे पहले बस इतना सीख लेना कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा ना लगे कभी किसी के साथ मत करना। मेरे कुछ बच्चे आए, बोले महाराज जी आपका इसके बारे में क्या विचार है कि वो सेतु तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हरिचंदन ना किसी दल में है, ना किसी दलदल में है। राजनीति छू भी नहीं गई है और कभी छुएगी भी नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति से अगर खिलवाड़ करोगे, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करोगे, तो जो प्रकृति जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है, वो कब भक्षक बन जाएगी पता नहीं। फिर कहां सुनामी आएगा, कहां बाढ़ आएगा, कहां भूकंप आएगा, पता भी नहीं चलेगा। जो मैं नहीं चाहता हूं, कोई संत नहीं चाहेगा, कोई महापुरुष नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहोगे। मेरे दिल से तो वही आवाज निकलती रही है, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे। बहुत दर्द झेल लिया है हमने, बहुत पीड़ा झेल ली है हमने समाज की विभिन्न इन आपदाओं में। कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, गलती से भी कोई गलती ना करे जिसका खामियाजा होने दो। जिसे विज्ञान भी मान रहा हो कि वही पुल है, आज मानने लगा है जो कभी लोग मजाक उड़ाया करते थे। समुद्र पर पुल, समुद्र पर पुल, समुद्र पर पुल। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सैटेलाइट के जब फोटो खींचे गए और वो दृश्य जब उभर करके आया, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई, वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब देखा वो समुद्र के अंदर पुल की आकृति, भारत से लंका तक, वाह वाह। मैं स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं देता हूं जिससे कहीं विवाद हो, जिस पर कहीं विवाद हो। मैं तो समाज में एक मधुर संवाद स्थापित करने, एक मधुर संवाद। मैं भी तो इस देश का नागरिक हूं, एक नागरिक होने के नाते देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो मेरे भी आगे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा, चाहे घर में हो या समाज में हो, देश में हो, जटिलतम से जटिलतम समस्या कोई भी क्यों ना हो, दुनिया में अगर समस्या बनी है तो उसका समाधान भी बना है, बशर्ते कि क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग न किया जाए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित, मानवता का हित, मानव मात्र का हित और समाज का हित ध्यान में रखते हुए कुछ भी कोशिश की जाए, उसका अनुमोदन करना। बाकी विवाद खत्म करने आया हूं, विवाद कोई नया पैदा करने नहीं आया। आपका लाठी भड़केगा, आपको आग में नहीं धकेलेगा। मेरी वजह से आपको कहीं पर लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, खून खराबा करना पड़े या आग लगानी पड़े ना, मैं तो तुम्हें भी आग से निकाल करके शांति के पथ पर ले आऊंगा। खुद शांति के पथ पर चलो, औरों को भी चलाने की कोशिश करो। समाज में अशांति के घटक मत बनना, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान जरूर देने की कोशिश।
हर ओर सुख हो, हर ओर शांति हो, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा करे समय रहते आप सब जागरूक हों, ग्लानि और पश्चाताप की आग में बाद में न जलना पड़े। समय रहते निष्पक्ष निस्वार्थ रूप से ईमानदारी से जो समुचित प्रयास करने चाहिए हर ओर हम करें, मिलजुल करके करें, सहयोगात्मक व्यवहार से करें, सफलता मिले हमें। जो समाज में हमें तोड़ने की, बांटने की नीच घृणित कुत्सित साजिशें कर रहे हैं विभिन्न आधारों पर, उनके गाल पर आपसी प्यार और सद्भाव बनाए रखते हुए ऐसा करारा तमाचा लगाओ, उनकी कोशिशों को कभी कामयाब मत करो। लोगों को अच्छा नहीं लगता है आपके घर में शांति क्यों है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आपका किसी से प्यार क्यों है, लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है कि आपकी श्रद्धा किसी के प्रति क्यों है, हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे आपका विश्वास किसी के प्रति क्यों है। ये आपकी एकता, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी भावना, इन सबको तोड़ने की, डगमगाने की कोशिश कर सकते हैं, पर बन जाओ अंगद। हरि बोल। अगर तुम बन गए ना अंगद तो मेरा दिल भी हो जाएगा गदगद। हरि बोल। अंगद का जैसे पैर दुनिया में किसी के हिलाने की हिम्मत नहीं हुई, एक राक्षस को क्या सारी लंका के लोग मिल करके जरा सा टस से मस न कर पड़े, ऐसे ही तुम्हारे प्यार को, आपकी भावनाओं को, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को कोई भी जरा सा डगमगाने की हिम्मत भी ना करे। चला बना रहे हो और सुख के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, बस इतना ही कहता हूं। कोई गलत शब्द निकला हो फिर एक बार उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, मजा आ जाए। विश्व के करोड़ों लोग इसका सीधा प्रसारण नहीं करें, करोड़ों लोग टकटकी लगा के टेलीविजन के अगर तुम्हें तो सामने देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, लाइव तो तुम देख रहे हो, वो कहां देख रहे हैं। अरे बोल, अरे बोल, जोर से बोलो भाई। वो भी सारे करोड़ों लोग बोले और आप भी मिलकर के बोलिए धर्म की, हाथ उठाकर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। लगन हरि से लगा बैठे जो गाते आ जाए।
दुनिया से डरते थे। अयो ध्यान से बोलना ये, कभी दुनिया से डरते थे, ये झूठ याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, ये झूठ याद करते कि अब पर्दा हटा बैठे तो होगा, कि अब पर्दा हटा बैठे तो होगा। हरी से लगा बैठे तो होगा, होगा देखा जाए तो होगा, तो होगा, क्या होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगा बैठे, हरी बोल झूठ पे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था। शर्म अब बेच बैठे हैं, क्या होगा बोलो। लगन हरी से लगा देखा जाए, हरी से लगा बैठे होगा, लगन हरी से लगा बैठे जो होगा, जो होगा, जो होगा, जो होगा, जो होगा देखा जाए। हरी से लगा बैठे जो होगा। देखिए आपका प्यार है पर मंच पे ऐसे नहीं सभी लोग। तुम्हारी बेरुखी से मेरा दिल टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से मेरा दिल। दुनिया गिराए, I don't care, I don't bother। हरी बोलना, हर दिल से यही आवाज आए, हर दिल से। तुम्हारी हरी बोलना, तुम्हारी टूट जाएगा। अब जीवन लुटा बैठे, कि अब जीवन लुटा बैठे तो होगा, तो होगा। लगन हरी से लगा बैठे, लगन हरी से लगा बैठे जो होगा, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा, जो होगा देखा, जो होगा देखा जाए। लगन हरी से लगा बैठे जो होगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा। जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है।
कॉलर नहीं है, लेकिन अरे बाबा धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सरा, है प्रीति जहाँ की रीति सरा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। समय काफी हो रहा है आपकी। ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी जय। देखिए सारे विश्व में जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अब प्रसारण संपूर्ण होने वाला, सारे लोग बोलेंगे जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चोट ना लगे, बड़े आराम से आइए बहन जी, आइए माता जी, आइए माता जी, आइए आपका सबका प्यार से रातों में, लेकिन चलते रहिए प्लीज। आइए माता जी, बहुत अच्छे चलते रहो, हरि बोल, आइए हरि बोल 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 हरि बोल। बस 5 मिनट का फर्क पड़ेगा, बड़े आराम से। ये जो जीवनी हरि बोल ऐसा है, एक एक आओ, एक एक हरि बोल, आइए आइए हरि बोल। आपको सुविधा रहेगी बस। एक 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 राम दो अभी आइए बहन जी, हरि बोल, जल्दी निकलिए, आगे ना, हरि बोल 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 हरि बोल
उन्होंने महाराज जी का स्वागत किया है। महाराज जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो 2-3 दिन से आपके शहर में जो कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग प्रवचन चल रहे हैं, उसके सभी आयोजक मैं सबसे पहले तो परम पूज्य स्वामी जी का अम्बाला अपनी ओर से जिला प्रशासन की ओर से हमारा जिला के निवासियों की ओर से स्वागत करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि ऐसे संत महात्मा आते रहें तो वैसे ही जो सार है, जो क्षेत्र है, वो पवित्र हो जाता है। और ये भी क्योंकि आप सबको पता है कि ये संत का सत्संग, उनका साथ बड़ा दुर्लभ है। आपके तो आदमी संसारी कामों और कामों में लगा रहता है। ये बिना ही हरि की इच्छा के संत के दर्शन नहीं होते, उनकी कृपा नहीं होती, उनका सानिध्य नहीं होता। ये आप सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं भी कहूँगा कि जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो अच्छे संत महात्माओं के दर्शन हो या उनका सानिध्य प्राप्त हो या उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। अम्बाला जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे संत हमारे बीच में पधारे हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको इन्होंने मार्गदर्शन दिया है, आशीष रूप से आपको जो इन्होंने नियम या जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, अच्छा समाज होगा, अच्छा प्रशासन मिलेगा आपको। समाज का ही हिस्सा हर विभाग में गया हुआ है। मैं बल्कि कई बार कहता हूँ कि मेरे पास समाज के लोग आते हैं कि जो इस महकमे में दिक्कत है, वहाँ ये है, तो मैं यही अनुरोध करता हूँ कि अगर समाज इसके लिए कटिबद्ध हो जाए कि हमें ठीक चलाना है सारे सिस्टम को, तो कोई किसी के कोई रोक नहीं सकता सिस्टम को ठीक होने में। तो आपसे यही अनुरोध करूँगा, आपके ही अंग हर विभाग में गए हैं, आप सामाजिक चेतना लें और जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उनके लिए आप लड़ें। बाकी मामी जी आपके बीच में हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको आपकी चीज़ जरूर कहें कि अम्बाला की जो सेक्स रेशो है वो सारी स्टेट में 3 जिले कम है, इसमें अम्बाला जिला भी एक है। यहाँ हमारी जो लड़कियों की संख्या है वो 784,000 के नस्बत। तो ये जैसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ अब तो एक अभियान चला हुआ है, वो कम हो गई है लड़कियों का ना पढ़ाना। तो इसमें मैं इनसे कहूँगा कि अनुरोध करूँगा स्वामी जी से कि आप आए हैं, आप अपने भक्तों को ये आदेश दें कि इस सामाजिक बुराइयों के लड़ने के लिए भी आगे आएँ और हमें लड़कियों को, महिलाओं को साक्षर बना के, समर्थ बना के आगे ले जाना है और उनकी जनसंख्या भी बढ़ानी है। मैं अंत में आयोजकों का ज़्यादा समय आपके फैमिली के बीच में नहीं लूँगा। मैं आपका जो आयोजक है उनका और विशेषकर से स्वामी जी का जिला अम्बाला में आने पर आभार प्रकट करता हूँ और उनसे अनुरोध है कि वो बार बार आते रहें अम्बाला में, ताकि अम्बाला नगरी पवित्र होती रहे, ये जिला पवित्र होता रहे और समृद्ध होता रहे। धन्यवाद।